अरुण, रवि, तरुण तीनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त ऋषि की शादी में उसके गांव जा रहे थे। ऋषि ने तीनों को कॉल करके अपनी शादी में अपने गांव बुलाया। दोस्त की शादी पर तीनों खुशी के मारे एक साथ निकल पड़े। अरुण, रवि, तरुण तीनों एक ही शहर में रहते थे और ऋषि का गांव शहर से कुछ दूरी पर था। तो तीनों डिसाइड किया कि तीनों अरुण की कार से मज़े लेते हुए साथ में मस्ती करते हुए जाएंगे। तीनों गाड़ी में बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी एक काला साया अरुण की कार के सामने से बहुत तेज़ी से गुजरा। अरुण ने बड़ी स्पीड से कार के ब्रेक दबा दिए। अचानक मौसम खराब हो गया। धीमी धीमी बरसात शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगीं। तरुण, क्या बात है यार, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? अरुण, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे सामने से कोई गुजर कर गया हो। रवि, अभी चलती गाड़ी के आगे से कोई गुजर कर जाएगा तो अब तक इसी रोड पर मरा पड़ा होता। तेरा वहम होगा। वैसे ऋषि का गांव अब कितनी दूर रह गया है? अरुण, लगभग 6 घंटे और लगेंगे। अरुण की बात सुनकर सभी दोस्त अरुण की ओर देखने लगे। तरुण, यार इस रूट से तो 6 घंटे ही लगेंगे। क्यों ना हम कलीना वाले रूट से शॉर्टकट लेते हैं, वहाँ से सिर्फ 2 घंटे में ही हम पहुँच जाएंगे। अरुण, पागल हो गया क्या? तुझे पता नहीं कि वो रास्ता बड़ा खतरनाक है? वहाँ पर लोगों की अक्सर लाशें मिलती हैं। कहीं ये शॉर्टकट हम लोगों पर भारी न पड़ जाए। रवि, यह सब बकवास है। ये मीडिया वाले भी ना टीआरपी के लिए कुछ भी बोलते हैं। हम उसी शॉर्टकट से चलेंगे। अरुण के बहुत समझाने पर भी उसके दोस्त नहीं माने। मजबूरन अरुण को भी उसी शॉर्टकट पर गाड़ी लेना पड़ा। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। हवाओं ने अपना रुख तेज कर दिया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ साए साए की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे अरुण और उसके दोस्त उस रोड पर अकेले हों। जंगल के बड़े बड़े पेड़ रात के अंधेरे में किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। अरुण के चेहरे पर एक डर था। वो उस रोड पर बहुत तेज़ी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके ड्राइव करने के अंदाज से ऐसा लगता था मानो कि वो जल्द से जल्द उस रोड से निकल जाना चाहता था। तभी अचानक एक बहुत बड़ी बिल्ली उसके कार के सामने आकर खड़ी हो गई। अरुण ने बड़ी स्पीड से कार के ब्रेक दबा दिए। उस बिल्ली को देखकर तीनों दोस्त के माथे पर पसीना आ गया। उस बिल्ली का कद आम बिल्लियों से बहुत बड़ा था। उसकी आंखें रात के अंधेरे में अजीब से अंदाज में चमक रही थी। अचानक वो चिल्लाती हुई जंगल की तरफ भाग गई। रवि, तरुण ने डरते डरते अरुण की ओर देखकर कहा, तरुण, ये क्या बला थी यार? बिल्लियाँ तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन इतनी लंबी बिल्ली तो मैंने कहीं नहीं देखी। रवि, यार मुझे लगता है कि अरुण सही कह रहा था। कहीं हम लोगों ने गलत शॉर्टकट तो नहीं ले लिया? अरुण, मैं कहता हूँ अब भी वापस चलो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने इस शॉर्टकट के बारे में तमाम अफवाहें सुनी है। रवि, तू सही कह रहा है यार। इस पूरे रोड पर सिर्फ हम लोगों की कार ही अकेली है। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि रात के सन्नाटे में सिर्फ हम ही लोग हैं यहाँ। अरुण के दोस्तों ने वापस मुड़ने की सहमति दे दी, मगर अरुण ने जैसे ही कार वापस मोड़ने के लिए कार स्टार्ट की, कार स्टार्ट नहीं हुई। अरुण और उसके दोस्तों ने कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, धक्का भी लगाया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली भयानक चीख उनके कानों में टकराई। चीख सुनकर तीनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। अरुण ने कपकपाती हुई आवाज़ में अपने दोस्तों से कहा, अरुण, यह तो किसी औरत की चीखने की आवाज़ है यार। रवि, तू सही कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई औरत मुसीबत में हो? तरुण, क्या बात कर रहा है तू? देख नहीं रहा यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं है? अचानक अरुण की निगाह सामने घनी झाड़ियों में पड़ी। अरुण ने देखा रात के अंधेरे में झाड़ियों में कोई खड़ा उन्हें घूर रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों के अंदर आग जल रही हो। यह देखकर अरुण के शरीर में डर की सिहरन दौड़ गई और अरुण बुरी तरह से घबरा गया। अचानक अरुण का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर रवि अरुण की ओर बोला, रवि, क्या हुआ यार? तू अचानक से इतना घबरा क्यों गया? अरुण, वो सामने देख, झाड़ियों में कोई खड़ा है। अरुण के कहने पर उसके दोस्तों ने झाड़ियों में नज़र डाली तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। रवि, वहाँ तो कोई मौजूद नहीं है। एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा है, ऊपर से तो मुझे और डर आ रहा है। अरुण, नहीं यार, मैंने सच में देखा, झाड़ियों में कोई मौजूद था जिसकी आंखें चमक रही थी। रवि, अरे यार वही बिल्ली होगी। उन तीनों की गाड़ी एक घने पेड़ के नीचे खड़ी थी। अरुण और रवि एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे
कि अचानक उनके कानों में तरुण के चीखने की आवाज़ आई। तरुण की चीख दिल दहला देने वाली थी। चीख सुनकर अरुण और रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर तरुण गायब था। तरुण को अचानक गायब देखकर उन दोनों के चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। अरुण ने कपकपाती हुई आवाज़ में रवि की ओर देखकर कहा, अरुण यार, ये चीखने की आवाज़ तो अरुण की थी। तरुण कहाँ गया? कहीं वह हम लोगों को डरा तो नहीं रहा है? रवि, नहीं यार, वह हम लोगों के पीछे ही खड़ा था। और रही सवाल उसके डराने की, तो तरुण उस नेचर का नहीं है। वह बेचारा तो खुद ही डरा हुआ है, और सच कहा जाए तो हम सब डरे हुए हैं। अरुण, तो फिर तरुण कहाँ गया? अरुण ने ये अल्फाज बोले ही थे कि उसे अचानक तरुण की दिल दहला देने वाली चीखने की आवाज़ फिर से सुनाई दी। तरुण की चीखने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई उसे बुरी तरह से छुरी से काट रहा हो। तरुण की चीख से जंगल दहल उठा। कुछ देर बाद तरुण की चीखने की आवाज़ शांत हो गई। सब तरफ खामोशी छा गई। अरुण रवि से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक घने पेड़ के नीचे से तरुण की लाश धड़ाम से नीचे गिरी। तरुण की लाश देखकर दोनों के गले से चीख निकल गई। अरुण ने देखा कि तरुण की लाश जमीन पर पड़ी है। लाश देखकर अरुण और रवि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उन दोनों ने देखा कि तरुण की लाश से आंखें गायब थी। उसके चेहरे का मांस जगह जगह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसके चेहरों को पूरी तरह से फाड़ दिया हो। रवि, हम सबकी जान खतरे में है अरुण, भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग। अरुण डरते हुए रवि की तरफ देखकर बोला। अरुण, लेकिन तरुण? रवि, तरुण मर चुका है, और अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहें तो कुछ देर बाद हम भी मारे जाएंगे। चल भाग यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों तरुण की लाश को छोड़कर भागने लगे। लेकिन उन दोनों के साथ एक अजीब ही किस्सा शुरू हो गया। वह दोनों बहुत देर तक भागते रहते, लेकिन घूम फिरकर वहीं उस कार के पास वापस आ जाते। उन दोनों की सांस फूलने लगी थी। थक हार कर वो अपनी कार के बाहर ही बैठ गए। अरुण हांफते हुए बोला, अरुण, ये सब क्या हो रहा है यार? हम चाहे कितनी भी दूर भागकर चले जाते हैं, लेकिन फिर घूम फिरकर यहीं वापस आ जाते हैं। रवि, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा यार। काश मैं तेरी बात उस वक्त मान लेता। हमें यह शॉर्टकट लेना ही नहीं चाहिए था। आखिर क्या राज है इस जंगल का? कौन है जो हमें मारना चाहता है? अरुण, मैंने सुना इस जंगल में काफ़ी साल पहले एक गांव था। कहते हैं कि वह इस दुनिया से अलग थलग रहते थे। जब अंग्रेज़ों ने जंगल काट काट कर रोड बनाना शुरू किया तो इस जंगल के लोगों ने अंग्रेज़ों को ऐसा करने से मना कर दिया। बदले में अंग्रेज़ों ने सारे लोगों को जिंदा जला दिया। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी जंगल में भटकती है, और कोई भी रात में अगर भूला भटका मुसाफिर यहाँ पर फंस जाता है तो वह कभी बाहर निकल नहीं पाता है। रवि, अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरुण, मैं बताना चाहता था, लेकिन तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते। अचानक अरुण बातें करते करते चीखते रवि से बोला, अरुण, तरुण की लाश कहाँ गई? जैसे ही रवि ने देखा तो वहाँ पर अब अरुण की लाश गायब थी। अचानक रवि की निगाह घने पेड़ के ऊपर की ओर गई। उसने देखा तरुण की लाश उस पेड़ पर खड़ी हुई वैसी अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर हंस रही थी। तरुण के हंसने की आवाज़ सारे जंगल में गूंजने लगी। अचानक देखते ही देखते तरुण के हाथ बहुत लंबे हो गए, और उन हाथों ने रवि की गर्दन को पूरी तरह से दबोच लिया। रवि का दम घुटने लगा। रवि अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर छटपटाने लगा। अरुण ने रवि को बहुत बचाने की कोशिश की, मगर वह नाकामयाब रहा। अचानक उन दोनों हाथों ने रवि को उस पेड़ के ऊपर खींच लिया, और देखते ही देखते वह दोनों अरुण की आंखों से ओझल हो गए। रवि की दिल दहला देने वाली चीख अरुण के कानों में टकराई, और कुछ ही सेकंड बाद रवि की लाश अरुण के सामने पड़ी थी। अरुण वहाँ पर अकेला बचा था। उसके दोनों दोस्त मारे जा चुके थे। अरुण चीखते हुए बोला, अरुण, आखिर कौन हो तुम? उस पेड़ के ऊपर जो भी है, सामने क्यों नहीं आता? अरुण ने इतना ही बोला था कि अचानक फिर से उसी झाड़ियों में चमकती हुई दो आंखें दिखाई दी। देखते ही देखते वह आंखें अरुण के बेहद करीब आ गईं, और सामने का मंजर दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। अरुण ने देखा उसकी आंखों के सामने एक लंबी चौड़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से काला और जला हुआ था। उसके चेहरे पर उसकी आंखें नहीं थी। उसकी आंखों की जगह पर आग जल रही थी। उसके हाथों की जगह बड़े बड़े पंजे थे। अचानक वह औरत अरुण की ओर देखकर भारी आवाज़ में बोली, औरत, बरसों पहले इसी जगह पर अंग्रेज़ों ने शॉर्टकट बनाने के लिए हमें जिंदा जला दिया था।
उन्हें लगता था कि हम खत्म हो जाएंगे, मगर वह नादान नहीं जानते थे कि आत्माएं कभी नहीं मरती। हम अपने लोगों के अलावा दूसरे लोगों का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। जब हम जिंदा थे तब भी हमने इस परंपरा का पालन किया और मरने के बाद भी हमने अपनी इस परंपरा को नहीं तोड़ा। इतना कहकर वो औरत एक भयानक काली परछाई बनकर अरुण के ऊपर झपट पड़ी और कुछ ही देर बाद अरुण की भी एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे को चीर गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।